श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। काम की गति। अब भगवान कपिल घर देह में आसक्त कामी पुरुषों को गति का वर्णन कर रहे हैं। माता जी का प्रश्न। विरागो येन पुरुषो भगवान सर्वतो भवेत अचश्व जीवलोकस्य विविधाम संस्कृति। कह रहे हैं कि जीवों का अनेक प्रकार का जन्म मरण, उनके गति का वर्णन करो, काल के गति बताओ। तब भगवान कपिल ने माता को कथा सुनाया। भगवान कपिल कर रहे हैं जैसे बरसात कि एक छोटा बादल वायु द्वारा उड़ता रहता है और वो बादल आयु के पंच वेग की गति को नहीं जानता, उसी तरह जीव महाबलवान काल के गति को नहीं जानता है। हे मानव अपने सुख के खातिर जो वस्तु अनेक कष्ट सह करके प्राप्त करता है उसी को काल नष्ट करता रहता है। काल की यही गति है। मंदमती जीव अपने नाशवंत शरीर के संबंधियों, घर धन खेत ये सब मोहवश नित्य मान लेते हैं। हे माँ, इस संसार में मंदमती जीव जिस योनि में जन्म लेते हैं उसी को आनंद मानते हैं, उसमें वैराग्य नहीं होता है। जीव भगवान की माया से ऐसा मोहित है कि कर्मवश उसका जन्म नरक में हो तो विष्ठा आदि में भी वो सुख का अनुभव करता है। विष्ठा में रहने वाले कीड़े की भी यही सोचते हैं मैं बहुत सुखी हूँ, और उनको ऐसा अनुभव भी होता है। गधे को हमेशा यही लगता होगा कि मनुष्य से अच्छा हूँ, कोई बंधन नहीं है, सारा दिन खेतों पर फिरता रहता हूँ, कोई चिंता नहीं है। ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पाले हुए पशु, धन, बांधव आदि में अधिक आसक्त बन करके इन सब के लिए अनेक प्रकार की इच्छा करते हैं। इन सब की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो कठिन परिश्रम करते हैं। उनके पालन पोषण में रात दिन जो है मेहनत करते रहते हैं। उनका हृदय दूषित हो जाता है, इसलिए वो मूढ़ लोग हर रोज अनेक प्रकार का पाप करने में लगे रहते हैं। उल्टा स्त्री व्यभिचारिणी एकांत में जो संग करती है, प्रेम प्रणाम कपटपूर्ण शब्द और बालकों की तोतली भाषा मन इंद्रिया फंस जाती है। वहाँ घर में दुख देने वाले कपटी कार्यों में लग जाते हैं, दुख के प्रतिकार करने वाले में सफल हो जाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं कि मैं दुख के बंधन में बंधता जा रहा हूँ, बांध दिया गया हूँ। वे जहाँ तहाँ अनेक कर्मों पाप कर्म करने के लिए धन को संग्रह करने में शरीर से संबंधियों का भरण पोषण करते हैं, परंतु जब बार बार प्रयास करने पर भी आजीविका नहीं चलती है, दूसरों की धन की अपेक्षा करते हैं। परंतु दुर्भाग्य वश यदि उनको वहाँ न मिले तो अपने कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ बन करके अत्यंत दुख दीन दुखी चिंतातुर बन करके लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं। उनका कुटुंब, उसी का पुत्र पत्नी उनका आदर नहीं करते हैं। जैसे बूढ़े बैल के अपेक्षा किसान करता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था के कारण रूप बिगड़ जाता है, शरीर में रोग घर कर जाते हैं, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, पराक्रम और भोजन सब कम हो जाता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।